हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों, आज मैं एक नए ड्रामे का रिव्यू लेकर आया हूं और ये ड्रामा यकीन मानिए पहले एपिसोड में मज़ा आ गया देख करके। कमाल का एपिसोड है। क्या इसकी बिगनिंग हुई है बॉस, मज़ा आ जाता है। पहला शॉट देखिए, कैमरा जा रहा है और मस्जिद के आसपास उसको मीनारों को मतलब वो फॉलो कर रहा है और उसके बाद पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ आती रहती है मुअज्जिन साहब की, यानी कि मौलाना यूसुफ साहब की, और वो उस पर चंदा मांग रहे हैं। सॉरी मैं बह गया था कहानी में। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस ड्रामे के मरकजी किरदार में है सजल अली, हमजा सोहेल, और इस ड्रामे का नाम है जर्द पत्तों के बन। जर्द पत्तों का बन। जी हाँ दोस्तों, जर्द पत्तों के बन। इसका पहला एपिसोड आया है जो हम टीवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, और ये 8 बजे के टाइम स्लॉट पर शुरू किया गया, यानी कि इश्क मुर्शिद खत्म हुआ और उसकी जगह एक बेहतरीन ड्रामे की ज़रूरत थी। जिस तरह इश्क मुर्शिद ने धमाल मचा दिया, कमाल का उसका व्यूवरशिप रहा और उसे काफ़ी व्यूज़ मिले। उसके बाद चैनल की जिम्मेदारी होती है कि उस टाइम स्लॉट में उसके ऑडियंस को एक और बेहतरीन ड्रामा देखने को मिले, तो वो इसमें कामयाब रहा है क्योंकि पहला एपिसोड कमाल है, कमाल है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसकी स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं और सीन वाइज सीन एनालाइज करते हैं, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि हर सीन इतने मज़ेदार है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएंगे और कहेंगे आपके क्या कमाल है। ऊपर से सजल अली ने जो काम किया है, हमेशा वो तो छा जाती हैं जब भी वो काम करती हैं। तो एनीवे आते हैं सबसे पहले इसकी स्टोरी पर। तो पहला सीन शुरू होता है दोस्तों के मस्जिद है और ड्रोन कैमरा उसको फॉलो कर रहा है, मीनारों के आगे आगे पीछे हो रहा है और माइक से आवाज़ आ रही है मौलाना यूसुफ की, जो चंदा मांग रहे हैं क्योंकि मस्जिद में मोटर की ज़रूरत है। उसके लिए कोई 2 रुपये, कोई 5 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 100 रुपये, इस तरह से। और यहाँ तक कि 500 भी मिलता है, लेकिन मैं स्टोरी पे आगे आके बताऊँगा कि किसने 500 रुपये दिए थे। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे सीन शुरू होता है मौलाना यूसुफ साहब का, तो वो चंदे मांग रहे हैं। तो दूसरी तरफ गांव में दंगल की तैयारी चल रही है, दंगल की तैयारी चल रही है, मुर्गों की दंगल होने वाली है। वहाँ पे सटोरिये जो हैं वो पैसे लगाने के लिए रेडी बैठे हैं और इतना कमाल का सीन है दोस्तों कि आपको आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो मज़ा आ जाता है सीन देख करके। तो दोस्तों मौलाना यूसुफ साहब अनाउंसमेंट कर रहे हैं और चंदे मांग रहे हैं और कहते हैं कि भाई 50 रुपया मैमूना और मीनू की तरफ से मिला है और उसने वादा किया है कि वो मतलब पास हो जाएगी एग्ज़ाम में, तो वो उसके वालिद के सबसे फेवरेट कुक्कड़ की कोरमा बना करके देगी। तो यहाँ पर मैमूना के जो वालिद हैं वो कुक्कड़ से बात कर रहे हैं। उनको ये सुन करके झटका लगता है कि ये मेरी बेटी ने क्या कर दिया, और वो मतलब इतना अच्छा उनका कन्वर्सेशन है इसके साथ में, मुर्गे के साथ में, कि मज़ा आ जाता है। अब इधर जो मैमूना के वालिद हैं वो इसे सुन करके मुर्गे से बात कर रहे हैं कि भाई इस मौलाना की बात मत सुनना, ये बेकार की बात करता है, तुम्हारा दर्जा तो बहुत अलग है, तुम मुर्गा नहीं हो, मोमिन परिंदा हो, तुम तो मौलाना यूसुफ से भी बुलंद रुतबा रखते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें ऊपर वाले ने बांग देने की, मतलब जो मुर्गे आवाज़ देते हैं उसकी बांग देने की मतलब सलाहियत दी है और ये तौफीक अता की है। तो इस तरह की बातें, वो उनका कन्वर्सेशन बहुत ही कमाल का, बहुत मज़ेदार है। सीन, सारे सीन अच्छे हैं। तो दोस्तों सेकंड सीन देखने लायक है, मज़ेदार सीन है, कमाल का सीन है। जब मैमूना यानी मीनू यानी कि सजल अली बैठी हैं जानेमाज में और वो अल्लाह से दुआ कर रही हैं कि मुझे अल्लाह ताला पास कर दे, तो उनके दुआ मांगने का जो तरीका है, वो जो उन्होंने परफॉर्म किया है, वो आउटस्टैंडिंग है दोस्तों। तो बहुत ही कमाल का। फिर इधर मुर्गे लड़ाने की तैयारी चल रही है, तो तीसरी तरफ एक और फंक्शन चल रहा है। जो सरकारी ऑफिसर हैं और उनके हस्बैंड हैं, मतलब सरताज, वो शायद इसमें वो पॉपुलेशन को लेकर के वो लोग कुछ अवेयरनेस कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए लोग नहीं आते हैं क्योंकि भाई सब मुर्गे की लड़ाई देखने जाना है, तो यहाँ सरकारी जो काम है वो कैसे पूरा होगा। तो इसलिए वो 500 रुपये देती हैं कि जा कर के मस्जिद के माइक से अनाउंसमेंट करवा दीजिए कि भाई सब लोग को आइए और आप लोग के लिए खाना वाना बन रहा है, डेग वेग तैयार है। तो देखिए एक बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी ये विडम्बना है, डिलेमा है हमारे लिए कि जहाँ पे अवेयरनेस की बात हो रही है, दीन की बात हो रही है, लोग उस तरफ नहीं भाग रहे हैं
और जुआखोरी की तरफ भाग रहे हैं लोग, उधर ज़्यादा। और एक सीन आता है जहाँ पर मौलाना साहब को आखिरी में जब चंदा मतलब मिल जाता है, एक तरफ जुआरियों की अनाउंसमेंट चल रही है कि भाई 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, वहीं मौलाना साहब की तरफ पता चलता है ये 20 रुपये है, ये 50 रुपये है, ये 500 रुपये है, और 1000 रुपया 2000 रुपया भी नहीं इकट्ठा होता है मस्जिद के लिए, लेकिन वहीं जुआ में लोगों ने लाखों रुपए लगा दिए। तो ये बड़ी विडंबना है हमारे माशरे की। तो दोस्तों अगला सीन शुरू होता है हॉस्पिटल में, जहाँ एक कुछ लोग आ रहे हैं, वहाँ पे एक आदमी लीड कर रहा है जो हस्बैंड के रोल में है। उनकी बीवी का ऑपरेशन में मतलब इंतकाल हो गया, लेकिन बच्चे को डॉक्टरों ने बचा लिया। जैसा कि हर जगह पर, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, किसी भी कंट्री में हो, कि भाई जब इस तरह का हादसा हो जाता है तो लोग डॉक्टर के ऊपर में लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हैं और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हैं, डॉक्टरों के साथ में मारपीट करते हैं। तो ये हर जगह झेलने को मिलता है। तो ये सीन इसमें दिखाया गया कि उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे बचा लिए, उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे, लेकिन बीवी मर गई तो बस वो आकर के तोड़फोड़ करते हैं। तो इस बीच एंट्री होती है डॉक्टर नाफिल की, और वो इसके किरदार में हमजा सोहेल, और वो आकर के बचाते हैं अपनी साथी जो डॉक्टर है, असिस्टेंट डॉक्टर, उनको बचाते हैं। उन्हें एक कमरे में बंद कर देते हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं ऑलरेडी, और उनसे शादी की बात भी कर रहे हैं कि उनके घर वालों से वो शादी की बात करेंगे। एनीवे यहाँ पर इनसे बात हो रही है और ये इनको बातों में फंसा रखते हैं। तो वो लोग यकीन कर लेते हैं कि ठीक है, आप अगर बोल रहे हैं कि आप इंसाफ दिलाएंगे तो हम आपकी बात में डॉक्टर यकीन रखते हैं। तो इसी बीच जो मैनेजमेंट है वो फ़ोन कर देता है पुलिस स्टेशन पे। पुलिस आती है और इन्हें अरेस्ट करके लेके जाती है, लेकिन जाते जाते वो हस्बैंड उनको डॉक्टर को टशन दे के जाता है, यानी कि वो उससे बदला लेगा, ऐसा दिखता है। एनीवे फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि वो अपनी कलीग के साथ बात कर रहे हैं, रोमांटिक बात होती है थोड़ी सी कि भाई तुम्हारे घर आने को हम रेडी हैं और रिश्ते लेकर के। तो बड़ी खुश होती है। दोनों का लव एंगल दिखाया गया, बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यही हमजा सोहेल फिर पहुंचेंगे सजल अली के गांव में, फिर वहां क्या होगा। तो ड्रामा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली गांव में दंगल होता है। दंगल में उस्ताद भूरे का मुर्गा लड़ता है, वो पहली बार लड़ रहा है, और जहां दूसरा उस्ताद भी आया हो उसके मुर्गे के बीच में जब भिड़ंत होती है और बड़ी बड़ी बाजियां लगती है, लाखों रुपए वहां पे लगाए जाते हैं और दंगल होता है। और यहाँ पे उस्ताद भूरे का मुर्गा मर जाता है। अब वो उसे लेकर के आए हैं, उदास घर में बैठे हैं। यहाँ पे पता चलता है कि ये परेशान है मैमुना यानी कि मीनू, और उनका भतीजा जो है वो गांव में कहीं चौराहे से वो अखबार लेकर के आता है, तो पता चलता है फेल हो गए। तो यहाँ बेचारे दोनों का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं तो फेल हो गया, लेकिन मीनू जो है वो टॉप कर गई है। तो यहाँ पे भूरा उस्ताद नाचने लगता और वो तेज़ी से भागता कि मेरी बेटी जो है टॉप कर गई गाँव में। और वो जा करके गांव में जो जश्न मना रहे थे दूसरे उस्ताद अपने मुर्गे के लिए, तो वहाँ कहते हैं मेरी बेटी टॉप कर गई, ज़िला टॉप की है। बहुत अच्छा कमाल का सीन है। लेकिन मेरा सवाल यही है, जो लड़की बार बार फेल हो रही है और सिर्फ पास होने के लिए, अदना पास होने की दुआ मांग रही है, वो लड़की अगर जितनी भी मेहनत कर ले टॉप नहीं करेगी, ज़िला टॉप नहीं करेगी। ऐसा बहुत कम केसेस में हुआ होगा, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जो लड़की जिंदगी भर पढ़ करके आई है वही टॉप करती है। लेकिन ऐसे अचानक कोई जो सिर्फ मांग रहा है कि मैं पास हो जाऊं और वो टॉप कर जाए, तो ये सवाल है। तो खैर कहानी में ट्विस्ट दिखाने के लिए इस तरह किया गया कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली लड़की, लेकिन ऐसा जबकि है नहीं, वो तो बार बार फेल हो रही है। तो दोस्तों अगला सीन आता है जहां मैनेजमेंट नाफिल की तारीफ करते हैं कि आपने बातों में फंसा रखा और हमने पुलिस को बुला लिया। तो नाफिल यहाँ पे उसका एक एंगल दिखाया गया कि उसके अंदर इंसानियत भी है। तो कहता है कि डॉक्टर हमें इस तरह से नहीं उनसे पेश आना चाहिए, उसको क्यों जेल भेज दिया, क्योंकि भाई उसकी बीवी भी मरी है, उसके अंदर की जो कैफियत होगी वो वही समझ सकता है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। तो बोले देखिए ये तो तुम नए हो डॉक्टर, इसलिए हमने हज़ारों इस तरह के केस देखे हैं कि कभी भी कुछ होता है तो लोग आकर के हॉस्पिटल में तोड़-फोड़ करते हैं, ये आम बात है। लेकिन मैंने पुलिस को बोल दिया है, वो उन्हें धमका करके छोड़ देगा। तो यहाँ उसका एक एंगल दिखता। तो इसके बाद डॉक्टर नाफिल अपनी कलीग जो है डॉक्टर जिनसे वो मोहब्बत करते हैं उनके साथ में वो जाते हैं उनके कैबिन में, और पता चलता है वहाँ नाश्ता वाश्ता जो लेकर आई थी वो सब कुछ तितर बितर हो गया। तो वो कहती हैं कि मैं कैंटीन में खिलाऊंगी। बोला अरे मुझे तो घर का खाना था। तो फिर वो कहती हैं कि फिर आपको तो घर पे आना पड़ेगा। तो हमजा कहता है कि मैं तो कब से तैयार हूँ आपके घर आने के लिए। तो यहाँ पे उनका एंगल दिखाया गया कि उनके लव ट्रैक हैं और वो दोनों शादी करने वाले हैं, इसके लिए हमजा भी राजी है।
यही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमजा यहाँ से साजिद अली के गांव पहुंचेगा, वहाँ किस तरह से उनकी बॉन्डिंग होगी, उनका एक लव एंगल चालू होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों इस ड्रामे का एंड ये होता है कि वो जो हस्बैंड है वो पुलिस स्टेशन छूटने के बाद सीधा डॉक्टर नाफिल के पास पहुंचता है, यहाँ ड्रामा एंड हो जाता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट पे एंड किया गया। ड्रामा बहुत कमाल का है दोस्तों, आप हंसते हंसते लौट जाएंगे, इतना कमाल का, इतना नेचुरल तरीके से शूट किया गया, सबने कमाल का परफॉर्मेंस किया। एनीवे आगे आते हैं कि सीन में इस तरह से फिर आगे की कहानी बढ़ती है। तो दोस्तों ये ड्रामा बहुत ही कमाल का, ज़रूर देखिए, हम टीवी पर है। और मैं यही कहूँगा कि ये ड्रामा आने वाले जितने भी सप्ताह में हो गया टॉप करेगा और अच्छी टॉप रेटिंग पे आएगा, क्योंकि 2 एक्टर इसमें बहुत ही कमाल के हैं। बाकी ने तो बहुत ही ग्रेट काम किया जितने भी एक्टर हैं, लेकिन सजल अली और हमजा सोहेल इसके मरकजी किरदार में है। तो ये दोनों ने जो समा बांधा है वो धमाल कर दिया है। एपिसोड पहले ही एपिसोड से ग्रिप में आ गया। अब हम लोग को जिस तरह इश्क मुर्शिद का इंतज़ार रहता था, अब हमें ज़र्द पत्तों के बन का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों इस बेहतरीन स्टोरी को लिखा है मुस्तफ़ा आफरीदी ने और इसके डायरेक्टर हैं सैफी हसन। तो दोस्तों इसी तरह की बात मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अलविदा दोस्तों।